नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ज्ञानव्यापी इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे पूरा हुआ तो उसके बाद अलग अलग तरीके से बयान आने शुरू हुए, दावे किए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष कुछ और बात कह रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर में 3 दिन तक सर्वे चला। कोर्ट के आदेश के बाद 17 मई को आज रिपोर्ट सौंपनी है और ऐसे में 16 मई को जब सर्वे पूरा हुआ तो उसके बाद से ही तमाम तरीके के दावे किए जाने लगे और पूरे देश में हर तरफ से लोगों के भी बयान आने शुरू हुए। तो तमाम राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई, राजनेताओं के भी बयान आने शुरू हुए। ओवैसी, गिरिराज सिंह, सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपने बयान दिए हैं। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। तो गिरिराज सिंह ने उन्हें याद दिला दिया संविधान की कोर्ट का फैसला है। मतलब ज्ञानव्यापी हर तरह से चर्चाओं के केंद्र में है और इस पर लगातार बयान आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद उस पर आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से कि वहां पर सर्वे कराया जाए और सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लगातार होनी चाहिए ताकि अगर कोई विवाद हो, कोई प्रूफ मांगे तो उसे दिखाया जा सके। फिलहाल अब इन्हीं मामलों में कूद पड़े हैं विवादों के बादशाह शायर मुनव्वर राणा। जी हां, मुनव्वर राणा ये नाम अगर आता है तो अब इनके साथ विवाद साथ में जुड़कर आता है। शायरी बहुत दूर चली गई है इनसे और अब ये विवादों के बादशाह बन गए हैं। बहुत बयान आपने सुने होंगे यूपी चुनाव के दौरान, जब इन्होंने कहा था कि अगर सरकार दोबारा बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो हम छोड़कर चले जाएंगे यूपी। इसके अलावा भी तमाम तरह के ये बयान देते रहे हैं और यहाँ तक कि लाइव बयान के दौरान ये गाली गलौज करने से भी अब नहीं चूक रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान दिया है उन्होंने ज्ञानव्यापी पर। जी हाँ, गाली भी दी है, गाली तो हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी पर इतना कटाक्ष किया है मुनव्वर राणा कि निश्चित तौर पर अब वो फिर से ट्रोल होने वाले हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जज को मैं तो अरेस्ट करवा देता अगर मैं पावर में होता। जी हां, मुनव्वर राणा के ये शब्द हैं और उन्होंने कहा है कि जिस जज ने यह फैसला दिया था सर्वे का, मैं उसे अरेस्ट करवा देता अगर मैं पावर में होता तो आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर मचे घमासान के बीच शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने इस बयान के दौरान गाली भी दी है। सर्वे कराए जाने से नाराज मुनव्वर राणा ने जज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उन्हें अरेस्ट करवा देता। अपने बयानों को लेकर अक्सर मुनव्वर राणा चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं और अब उन्होंने यहां पर मुस्लिम पक्ष को भी गाली दे डाली है कि वो केस सही से लड़ नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुनव्वर राणा इस फैसले के बाद और शिवलिंग मिलने के दावा किए जाने के बाद बिफरे हुए हैं और वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने बयान दिया और कहा, जज ने जो बोलना था बोल दिया, जज से बड़ा कोई नहीं है, महादेव छोटे हो गए, जज बड़ा है। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने अपने बयान के दौरान गाली भी दी और कहा कि जब एक जज फैसला खराब कर सकता है तो इसके बाद रह क्या जाता है। यदि मैं बादशाह होता, प्रधानमंत्री होता तो उस जज को मैं अरेस्ट करवा लेता, जिन्होंने केस किया है उन्हें अरेस्ट करवा लेता। इस मुल्क को तमाशा बनाकर रखा है, किसने आपको हुक्म दिया कि तमाशा बनाकर रखा जाए इस देश का? एक फव्वारा निकल आया, उसे आप शिवलिंग बता रहे हैं। तो इस तरीके से मुनव्वर राणा कटाक्ष करते हुए नजर आए और अपने बयान में उन्होंने गालियां भी दी, मुस्लिम पक्ष को भी दी, जज को भी दी और उन्होंने कहा कि एक फव्वारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं, क्यों आप मजाक बना रहे हैं। इसके आगे मुनव्वर राणा ने कहा कि हिंदू पक्ष जो कह रहा है वही सही है, मुस्लिम पक्ष क्या गलत कह रहा है। खत्म हो गई बात यहीं पर, जज ने जो फैसला दे दिया इसमें मेरा बोलने का अब क्या रह जाता है। आप हिंदू पक्ष की बात मान लीजिए, उस पर फैसला भी ले लीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन आपको मुस्लिम पक्ष की बात नहीं माननी है, ये भी आप ये मान लीजिए बात को। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुनव्वर राणा इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और अब वो विवादों के बादशाह जिस तरीके से बनते जा रहे हैं, उसी में उनका एक बयान और ऐड हुआ है। और ज्ञानव्यापी पर जिस तरीके से मुनव्वर राणा बिफरे हैं, निश्चित तौर पर अब उन्हें ट्रोलिंग का शिकार तो होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुनव्वर राणा के हाल फिलहाल में बयान आते रहे उसके बाद मुनव्वर राणा पर लगातार कटाक्ष भी किए जाते रहे। फिलहाल उन्होंने ज्ञानव्यापी पर जिस तरीके से बयान दिया है और गाली गलौज तक कर दी है, उसके बाद निश्चित तौर पर मुनव्वर राणा को ट्रोल होना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी को लेकर क्या कुछ हुआ। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था।
3 दिन तक चले सर्वे के अंतिम दिन मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फवारा है और अब रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश होगी, उसके बाद ही देखा जाएगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन इस बीच लगातार बयानबाजी हो रही है और मुनव्वर राणा ने भी इसी बीच बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जज ने जो फैसला कर दिया क्या वही सही है। आपने हिंदू पक्ष सही मान लिया, मुस्लिम पक्ष क्या आपके लिए गलत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बादशाह होता, प्रधानमंत्री होता, तो मैं जज को भी अरेस्ट करवा लेता और जिन लोगों ने ये याचिका डाली थी मैं उन्हें भी अरेस्ट करवा लेता। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुनव्वर राणा विवादों के बादशाह बनते जा रहे हैं और उन्होंने ज्ञानवापी पर किस तरीके से ये बयान दिया। फिलहाल मुनव्वर राणा पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।